अस्सलाम वालेकुम। वॉक एंड टॉक क्रिकेट के साथ हाजिर हैं और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल, जो ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से हरा दिया। आज हम फिर ड्राइव कर रहे हैं क्योंकि मसला ये कि काफ़ी बारिश हो रही है न्यूजीलैंड में यहाँ पे। तो हमने कहा यार एपिसोड फिर टाइम लेट हो जाएगा तो हम कर लेते हैं, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, ऑब्वियसली मैच दुबई में था और पाकिस्तान के माशाल्लाह प्लेयर्स को बहुत एक्सपीरियंस है दुबई पे खेलने में। अगर आप देखें तो फॉर एग्जांपल ऑन एवरेज हमारे 23 मैचेस हर प्लेयर ने खेले हुए हैं जो प्लेइंग 11 थी दुबई में। तो आई गेस कि वो तो डेफिनेटली पाकिस्तान को एडवांटेज था। उसके अलावा जो है वो पाकिस्तान को क्या कहते हैं, होम सीरीज सारी, टेस्ट वनडे सारी इधर यूएई में पाकिस्तान 10 साल से खेल रहा है, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत एडवांटेज तो था। लेकिन ऑब्वियसली व्हेन इट कम्स टू अ नॉकआउट गेम इट्स वन डे, सो एनीथिंग कैन हैपन। अच्छा, सबसे पहले जो है वो इस टूर्नामेंट का जो पैटर्न चल रहा है वो ये है कि जो क्रूशल मैचेस हैं या बड़े मैचेस हैं जो बड़ी टीमों के हैं, उसमें जो टीम बैटिंग क्या कहते हैं सेकंड है वो नॉर्मली जीत रही है। उसका रीज़न मल्टीपल है, कभी कुछ ड्यू फैक्टर कभी आ जाता है, लेकिन डेफिनेटली टेम्परेचर, क्योंकि डेजर्ट है तो टेम्परेचर काफ़ी ड्रॉप हो जाता है और लाइट्स की वजह से भी, तो थोड़ा सा जो है ना वो विकेट थोड़ी सी तेज़ हो जाती है सेकंड हाफ ऑफ सेकंड इनिंग्स। अगर ये घंटा पहले स्टार्ट कर देते मैच तो फिर शायद कोई मसला नहीं था, लेकिन टाइमिंग ऑफ इट इज़ क्वाइट क्रूशल। तो जो भी टीमें इवन फाइनल में भी आप देख लीजिएगा, जो भी टीम टॉस जीतेगी दे आर मोर लाइकली टू फील्ड फर्स्ट एंड चेज। और क्या कहते हैं, इस तरह कभी मुमकिन नहीं हुआ जिस तरह इस दफ़ा हुआ कि काफ़ी क्लोज गेम्स हैं और चेस करते वाली टीम जो है वो 60 रन भी 4 ओवर में चेस कर रही है। पाकिस्तान ने जिस तरह 2 ओवर में 24 चाहिए था 1 ओवर में मार दिया। तो देयर इज़ अ सेट पैटर्न फॉर दिस टूर्नामेंट। तो इसमें डेफिनेटली जब टीम्स प्लानिंग करती हैं तो वो इस चीज़ को कंसिडर करती हैं कि अगर वो टॉस हार गए तो उनकी डेथ बॉलिंग ऑप्शंस क्या क्या होंगी, क्योंकि बॉलिंग ही आपको मैच जितवा सकती है कि जब आप टॉस हार जाते हैं मेरे हिसाब से। एनीवेज, तो ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली टॉस जीत गई, बहुत बड़ा प्लस था। पाकिस्तान ने 175-76 रन बना लिए, दैट लुक्ड मोर देन इनफ फॉर दोज कंडीशंस, और फिर ऑस्ट्रेलिया ने उसको चेस कर दिया। अच्छा, अब मैं नेगेटिव बात नहीं करूँगा क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला पूरे वर्ल्ड कप में, ठीक है, लेकिन एक हमारी फ़िलासफ़ी है कोचिंग की। मैं किसी सीनियर कोच के साथ न्यूजीलैंड में काम कर रहा था, उनकी थी, वो मुझे बड़ी पसंद आई। वो कहते हैं यार आप जीतें या हारें, आपने ये देखना है कि यार मैं क्या चीज़ इंप्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं उस पर्सपेक्टिव से आपको बात कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का एक सेट पैटर्न था कि यार हमने जो है वो विकेट लूज़ नहीं करना है फर्स्ट 10 ओवर्स में, विच इज़ ग्रेट। तो उसमें ये था कि उन्होंने लो रिस्क शॉट्स खेलने हैं, सही है। लो रिस्क शॉट्स मीन्स की शॉटें बनानी कम है और रोटेट स्ट्राइक करनी है, जो बॉल मिल गया उसको मारना है, शॉट्स बनाने कम है, ठीक है। तो एक होता है लो रिस्क ना कि आपने स्ट्राइक रोटेट करनी है, विच इज़ फाइन। लेकिन इस मैच में थोड़ा सा स्ट्रेंज पैटर्न हुआ और आई एम श्योर कि इनके कोचेज़ वगैरह जो हैं वो दे वुड हैव मेड द सिमिलर नोट्स, क्योंकि मैं सिमिलर इंटरनेशनल तो मैंने थोड़ी सी कोचिंग की है, लेकिन मैंने फर्स्ट क्लास और नीचे लेवल पे काफ़ी कोचिंग की है। तो उसमें ये होता है कि आप टेक अवेज करते हैं गेम से ना, तो अगर हम इस गेम से टेक अवे करें सेमीफाइनल से कि यार पाकिस्तान कहाँ इंप्रूव मज़ीद कर सकता है फ्यूचर में, तो अगेन मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि कुछ एरियाज़ को हाईलाइट करूँ, सही है। तो अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान ने जो है वो फर्स्ट 6 ओवर्स में यानी कि 36 बॉल्स में 16 डॉट बॉल्स खेले, ठीक है। तो अगर आप रिस्क नहीं ले रहे ना, बड़े रिस्क की शॉट्स नहीं खेल रहे, तो 16 डॉट बॉल्स इन माय ओपिनियन इज़ टू हाई, सही है। तो उसको किसी तरह कट डाउन किया जा सकता है कि होपफुली फ्यूचर में उसको ये कट डाउन कर लें। अच्छा, सेकंड जो है वो, सेकंड क्या चीज़ है, सेकंड ये है कि ऑब्वियसली डॉट बॉल ज़्यादा हो गए, फिर वो बाउंड्रीज खेलने चले गए और 10 ओवर में मेरे ख्याल है 70-71 रन था और आउट हो गए बाबर आजम। बाबर आजम अगेन बहुत अच्छा प्लेयर है, मैं अगेन क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक थोड़ा सा जो क्रिकेट कोचिंग के हिसाब से ना थोड़ा सा एक इनपुट दे रहा हूँ। होता ये है कि आपके लो रिस्क शॉट्स होते हैं, एक तो पहले आपके सेफ शॉट्स होते हैं, यानी कि आपने बॉल लेट खेल लिया सिंगल, जिस तरह शुरू में आप करते हैं। उसके बाद होता है लो रिस्क शॉट्स होते हैं, ठीक है। तो लो रिस्क शॉट्स फॉर अगेंस्ट अ लेग स्पिनर यूजुअली आर कि आपने काउ कॉर्नर के ऊपर से उसको हल्का सा गैप में मार दिया, यानी कि बेसिकली जो आप हिट कर भी रहे हैं तो आप कोशिश करें गैप में। तो लेग स्पिनर्स के खिलाफ 3 गैप्स होते हैं आपके पास नॉर्मली, ठीक है, गुगली करे या लेग स्पिन करे। एक सीधा सर के ऊपर से होता है क्योंकि लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के दरमियान गैप होता है, एक कवर स्वीपर और लॉन्ग ऑफ के दरमियान एक्स्ट्रा कवर का गैप होता है, सही है, और तीसरा गैप होता है लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के दरमियान काउ कॉर्नर जिसको कहते हैं। अब गुगली करता है तो आप काउ कॉर्नर पे मारने की कोशिश करें, ठीक है। अगर बिल्कुल सीधा करता है और फ्लैट करता है तो आप सर के ऊपर से मारने की कोशिश करें। दिस मीन्स कि अगर आपका एग्जीक्यूट हो गया तो चौका है, नहीं हुआ तो 2 रन है, आउट होने के चांसेस इसमें बहुत कम है क्योंकि इसमें रिस्क एलिमेंट ऑफ रिस्क थोड़ा सा कम है। और तीसरा ये होता है कि आप यू टेक ऑन द फील्डर, ठीक है। लॉन्ग ऑन का जो फील्डर है आपने उसको टेक करना है,
या फिर लॉन्ग ऑफ का फील्डर है उसको टेक अप करना है, या फिर मिड विकेट, यानी कि आप बड़े हिट मारने चाहते हैं, फिर फील्डर उसमें इररिलेवेंट हो जाता है। आपने बेसिकली गैप में आप चौका नहीं मारने जा रहे हैं, आप फील्डर के ऊपर से छक्का मारना जा रहे हैं। तो इन माय ओपिनियन दैट इज़ द थर्ड डिग्री ऑफ टेकिंग रिस्क, राइट। तो अनफॉर्चुनेटली क्या कहते हैं, उसने बाबर आजम ने वही किया और मेरे ख्याल लॉन्ग ऑन पे जैम्पा के अगेंस्ट आउट हो गए, जो उसके ओवर का आखिरी बॉल था। तो मेरा ख्याल है कि वो थोड़ा सा उसको रिविजिट किया जा सकता है। सेकेंडली ये कि ऑस्ट्रेलिया 4 स्पेशलिस्ट बॉलर से खेल रहा था, ठीक है। तो मैंने भी थोड़ा बहुत इधर T20 डोमेस्टिक T20 न्यूजीलैंड के उसमें थोड़ी बहुत स्ट्रेटजीज में इनपुट दिए आगे पीछे। तो उसमें ही होता है कि जो आपका 5वां बॉलर होता है ना, अगर रेगुलर नहीं है तो आपने उसको एम करना होता है कि यार उनके 4 ओवर में जो भी आपका टारगेट है ना, अगर पाकिस्तान 180 करने जा रहा है तो उनके 4 ओवर में आपने 45 एक रन टारगेट करने हैं, ठीक है। अगर एक ओवर में रन नहीं भी बने तो एक में 10, एक में 5 बने तो दूसरे में 20 बना लें, मतलब आपको 40-45 रन उसको टारगेट करना है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया कि ऑस्ट्रेलिया ने जो अपना 5वां बॉलर था उसको 11 ओवर के अंदर यानी कि पहले 11 ओवर में 4 बॉलर्स उनके 5वें बॉलर के थे। 3 ओवर कराए मैक्सवेल ने 20 रन दिए और 1 कराया मार्श ने, ठीक है, और उन्होंने 11 रन दिए। तो उन 4 ओवर में 31 रन बने, ठीक है। एक सर्कल में आया था टॉप 6 ओवर्स में मैक्सवेल ने, और बाकी 3 उसमें कराया था। अब वहाँ से मेरा ख्याल है हमने थोड़ी सी ट्रिक मिस की, क्योंकि रेगुलर बॉलर्स को भी तो आप मार सकते हैं आखिर में, लेकिन ये जो बॉलर्स थे इनको मेरा ख्याल है कि आप चार्ज कर सकते थे। तो वो क्योंकि हम वही बात है कि हम बारी लेके खेल रहे थे तो हमने नहीं किया। 11 ओवर में हमारा 75 रन थे, ठीक है। अब 11 के बाद जो 9 ओवर रह गए ना, वो सारे स्पेशलिस्ट बॉलर्स के रह गए, ठीक है। स्टार्क हो गया, कमिंस हो गया, हेजलवुड का 1 ओवर रहता था शायद, और क्या कहते हैं जैम्पा के 1 ओवर रहते थे। तो अब उसमें क्या हो गया कि ऑब्वियसली आपका एग्जीक्यूशन थोड़ी सी मतलब उतनी आसान नहीं है। ऑल्दो पाकिस्तान ने जो है वो आखिरी 9 ओवर में 100 रन किए, ठीक है। लेकिन अगर वही मैं बात कर रहा हूँ कि अगर वो जो उनके जो बॉलर्स थे 5वें बॉलर थे, उनको अगर हम 10-15 रन और कर लेते तो यही पाकिस्तान का स्कोर 190-200 हो जाता है, विच वुड हैव बीन वे अबव द पार स्कोर, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़े से टेक्निकल चीज़ें हैं जिन पे इम्प्रूव किया जा सकता है। मैं सही और गलत की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा गेम होता है, बहुत बड़ा प्रेशर होता है, डेफिनेटली इट्स नॉट ईजी। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि किन एरियाज़ में पाकिस्तान इम्प्रूव कर सकता है। तो आई फेल्ट कि यार 11 ओवर में 75 रन फॉर 1 डाउन, आई वुड रादर टेक 11 ओवर में 100 रन एंड 3 डाउन। रीज़न फॉर दैट इज़ कि आपके पास डेप्थ थी बैटिंग में और आपके पास हिटर्स थे। तो और फिर यही है कि रिजवान और जो बाबर हैं वो बाद में एक्सेलरेट भी करते हैं। तो रिजवान का जो है वो दोनों के स्ट्राइक रेट 130, रिजवान का तो क्या उसका बाबर आजम का 130 है। तो वो थोड़ा शुरू में कंज्यूम करता है और आखिर में अनलीश करता है। लेकिन ही इज़ सॉर्ट ऑफ अ बैट्समैन कि वो टाइम करता है और उसके साथ हिटर्स चाहिए, सही है। तो वो अनफॉर्चुनेटली जिस टाइम पे वो आउट हो गए, थोड़ी सी एग्जीक्यूशन उनकी गलत हो गई, विच कैन हैपन टू एनीवन एल्स एज वेल। तो अब वो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हम थोड़ा सा ना हमने वो ट्रिक एक मिस कर दी कि 5वें बॉलर को नहीं कैपिटलाइज़ किया। सेकेंडली ये कि क्या कहते हैं, हमने जब रिस्की शॉट्स थोड़े से खेल लिए, जब हम कैपिटलाइज़ करना मतलब हम रन स्लो भी कर रहे हैं और रिस्की शॉट्स भी खेल रहे हैं, विच डजंट मेक सेंस। ओवरऑल जो है वो पाकिस्तान ने 42 बॉल्स डॉट खेले हैं आउट ऑफ 20, ठीक है। तो यानी कि 7 ओवर्स में 7 ओवर्स तो आपके वैसे चले गए, तो आपने बाकी जो रन्स किए हैं वो 13 ओवर्स में किए हैं, ठीक है। जनरली स्पीकिंग जो T20 है 20-22 बॉल्स डॉट्स जाते हैं अच्छी टीमों के, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप एक जगह मतलब 9 ओवर कर रहे हैं और आपकी डॉट बॉल्स बहुत ज़्यादा हैं, स्पेशली पहले 10 ओवर में तो हम 7 रन 7.5 रन पे जा रहे हैं, पहले 11 ओवर में हम 7 रन से भी कम पे जा रहे हैं, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि जब आप 7 के रन रेट से खेल रहे होते हैं तो डॉट बॉल परसेंटेज आपका बहुत कम होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आई थिंक कि वो इसको आई एम श्योर कि उनके कोचेस वगैरह उसको देख रहे होंगे। मैं कोचिंग पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं करियर कोच रहा हूँ काफ़ी अर्से से, तो बिल्कुल किसी की दिल आज़ारी नहीं है करना, लेकिन आई फेल कि यार थोड़ी सी इनपुट इसमें दे दें, शायद मैसेज आगे चला जाए। तो 42 डॉट बॉल्स आउट ऑफ 20 ओवर्स इज़ वेरी वेरी हाई। तो आई गेस कि उसको थोड़ा सा रिविजिट किया जा सकता है। बाकी बैटिंग अच्छी कहाँ की, तो फ़खर टुक हिज टाइम। और एक बात ये है कि नो डाउट जो पहले इनिंग में था ना, विकेट बॉल को छोड़ नहीं रहा था, बॉल थोड़ा सा फंस रहा था। जब बॉल फंस रहा होता है तो नेचुरली जो है वो बड़े हिट मारना आसान नहीं होते, लेकिन स्ट्राइक रोटेट करना तो किसी भी सूरत में, अगर अनलेस कि बहुत ज़्यादा सीम और स्विंग हो रहा हो, किसी भी सूरत में जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं उनके लिए इतना ज़्यादा मसला नहीं होना चाहिए। तो फ़खर जमान ऑल्दो उन्होंने काफ़ी बॉल्स ईट अप की शुरू में, लेकिन ही इज़ अ पावर हिटर एंड ही मैनेज टू he got his job done towards the end। तो उसमें कोई नहीं, और आई थिंक इन द एंड पाकिस्तान वुड हैव टेकन 175 एनी डे। अगर मैच से पहले कहते कि यार आपको 175 दे रहे हैं तो पाकिस्तान खुशी से ले लेता।
तो उसमें जो है वो मतलब आई थिंक स्कोर वाज गुड, डिफेंडेबल। अच्छा, बॉलिंग में हम देखें कि अगेन मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कहाँ हम इम्प्रूव कर सकते थे ना। तो आई थिंक कि पावर प्ले में बड़ा रिलक्टेंट होना चाहिए कि स्लो बॉलर को ना इकट्ठे 2 ओवर करा दें, ठीक है, अनलेस के विकेट में बॉल फंस रहा हो, क्योंकि इमाद वसीम जनरली ऑपरेट करते हैं नए बॉल से 95 अराउंड 95 किलोमीटर्स पर आवर, मे बी क्लोज टू 100 समटाइम्स, जो वो बॉल को स्लाइड और स्किड करते हैं ना। अच्छा, वो थोड़ा सा मैंने डिफरेंट देखा, एक आध बॉल तो स्लो करनी चाहिए, लेकिन इमाद वाज ऑपरेटिंग अराउंड 90। अगर आप हाईलाइट्स दोबारा देखेंगे तो आप देख लेंगे लेट 80s 90 मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो उसमें ये होता है कि वो शायद बॉल को टर्न करना चाह रहे थे, वो चाह रहे थे उनको ग्रिप मिले ना, तो 1 ओवर तो उनसे करा लिया। अब दूसरे में ये था कि आई फेल्ट कि यार शायद आप हफीज़ से दूसरा ओवर लेफ्टी के खिलाफ करा सकते हैं। आई नो हफीज़ ने ब्लंडर किया और बहुत बुरा बॉल पहला गिरा, लेकिन वो पोस्ट 6 ओवर्स आई थिंक, लेकिन हफीज़ से वार्नर के अगेंस्ट कराया जा सकता था शुरू में, क्योंकि शुरू में ही आपके पास चांस है। और वार्नर का जो रिकॉर्ड है वो इमाद वसीम के खिलाफ बहुत अच्छा है, क्योंकि और लीग्स वगैरह में भी खेलते हैं नए बॉल से। तो आई थिंक कि वो इमाद वसीम वॉज डेफिनेटली सूटेबल फॉर एरन फिंच, लेकिन जब एरन फिंच नहीं थे तो आई थिंक कि इन्हें मोहम्मद हफीज़ को लाना चाहिए था। अब इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है कि शुरू में आप बॉलिंग शुरू में सेट कर देते हैं आप कि यार पहला ओवर शाहीन से कराना है, दूसरा कराना है इमाद वसीम से, ठीक है। अब यहाँ पे वही है, प्रोएक्टिवनेस की बात है, क्योंकि शाहीन का इमाद वसीम का रिकॉर्ड एरन फिंच के खिलाफ बहुत अच्छा है, तो आई फेल्ट कि हमने उसी पैटर्न से गए। वेयरएज मेरा ख्याल है कि क्योंकि एरन फिंच आउट हो चुके थे, तो हफीज़ को लाना कोई बुरी बात नहीं थी सेकंड ओवर में ही, इफ दे वांटेड टू अटैक, बिकॉज हफीज़ वुड हैव बीन मोर अटैकिंग ऑप्शंस अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर लाइक। तो आई थिंक वहाँ पे हमने शायद थोड़ी सी ट्रिक मिस की। सेकेंडली ये कि जो दूसरा ओवर था ज़ाहिर है उसका इमाद वसीम का, उसमें रन्स पड़ गए ज़्यादा। तो अगेन एक बात का तो होता है कि स्लो बॉलर को लाइन अप करते हैं पहले ओवर में और दूसरे ओवर में फिर उसकी पिटाई करते हैं। तो जो पावर क्या कहते हैं पावर प्ले है, उसमें 2 ओवर शायद 1 ओवर बहुत ज़्यादा हो गया था उनका मेरे हिसाब से। और फिर जैसे ही 1 ओवर बड़ा निकल जाता है ना, तो सारे जिस भी बॉलर को लाएंगे तो वो अंडर प्रेशर हो जाएगा। जिस तरह हारिस रऊफ है, तो उन्होंने लेग स्टंप मतलब फील्ड के बिल्कुल ऑपोजिट बॉलिंग शुरू कर दी ना, 2-4 बॉल इस तरह हो गए। और होता ये है कि जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं ना, वो जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, अच्छे एस्टैब्लिश प्लेयर्स, वो आपको ना 1 ओवर में 30 रन मारने नहीं जाएंगे। वो 1-2 चौके अच्छे लग गए, उसके बाद वो आपको मिल्क करेंगे, अनलेस कि आप खुद मिस्टेक करें ना। तो खुद मिस्टेक क्या हो सकती है कि आप मतलब आपकी फील्ड ऑफ पे और आपने डाउन द लेग बॉल कर ली, ठीक है, तो उनको तो सिर्फ टैप करना और चौका लग गया, लेकिन वो रिस्की शॉट्स फिर नहीं खेलते, वो रिस्क लेते हैं पहले बॉल पे। वार्नर का कुछ पैटर्न यही रहा कि पहले दूसरे बॉल पे उसने रिस्क लिया, उसके बाद उसने मिल्क किया ना, अगर बॉल मिल गया तो मार दिया, अदरवाइज सिंगल डबल लेते रहे। तो आई गेस कि वो थोड़ा सा हमारा जो पावर प्ले में जो बॉलिंग प्लानिंग थी, वो मेरे ख्याल है उन्होंने पहले से ही दी हुई थी कि यार दूसरा ओवर इमाद से कराना, क्योंकि एरन फिंच इमाद पे बहुत ज़्यादा फंसता है। बट एरन फिंच पहले ओवर में आउट हो गया था, तो आई गेस के दे शुड हैव हैड अ प्लान बी कि अगर एरन फिंच आउट हो जाता पहले ओवर में तो फिर इमाद से ही कराएं, या फिर क्या कहते हैं हफीज़ से करा लें। अच्छा, और हमने कहाँ का मेरा ख्याल है कि एरिया इंप्रूव हो सकता था। हफीज़ ने पहला बॉल ज़ाहिर है कि वो 2 टप्पे बॉलों कर दिया, और वार्नर भी शरीफ आदमी है, उसने छक्का मार दिया। यूजली बैट्समैन उसको इग्नोर कर देते हैं और ये नो बॉल ले लेते हैं। अब पहले बॉल पे उनको 7 रन बने हैं, लेकिन उनको अगली 6 बॉल पे 1-1 रन ही बने, मतलब 6 रन बने। तो अब यही बात है, डिफरेंस है एक्सपीरियंस का ना, कि अगर आप देखें वेस्ट इंडीज़ का मैच हुआ, आई डोंट नो, वेस्ट इंडीज़ का लास्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ था, तो हेजलवुड को 20 रन पड़े 1 ओवर में, उन्होंने 2-2 के मारा, लेकिन उन्होंने अगला ओवर फिर हेजलवुड से करा दिया उसी एंड से, ठीक है। उसकी रीज़न ये थी कि उसके 1 आध बॉल तो बुरा हुआ, लेकिन उसके बाकी बॉल ठीक हुए। तो जनरली स्पीकिंग एक कोचिंग में हम टर्म यूज़ करते हैं कि आपने ओवर स्टार्ट, कुछ बॉलर्स होते हैं स्टार्ट अच्छा करते हैं, कुछ होते हैं फिनिश अच्छा करते हैं, लेकिन जहाँ पे आपने ओवर फिनिश किया है ना, वहीं पे आपने अगला ओवर स्टार्ट करना है। तो हफीज़ बेसिकली डिडंट कंसीड अ बाउंड्री इन द 6 बॉल्स ही बॉल्ड, तो उसको दोबारा लाना में कोई मजायका नहीं था। लेकिन वही बात है कि थोड़ा सा शायद एक्सपीरियंस या इनएक्सपीरियंस था बाबर आजम का कैप्टनसी का, या शायद वो प्लान के साथ एक चल रहे थे कि हफीज़ से 1 ही ओवर कराना है यहाँ पे। तो आई थिंक दैट्स वेयर वी मिस द ट्रिक, क्योंकि बाद में बॉल ग्रिप होना बिल्कुल ही बंद हो गया था, यानी कि 8-10 ओवर के बाद तो बॉल हमारे फास्ट बॉलर भी स्लो कर रहे थे, तो फंस नहीं रहा था, विच मीन्स कि वो थोड़ा सा टेम्परेचर गिरने की वजह से विकेट सीधा हो गया था। तो आई थिंक कि वहाँ पे थोड़ा सा हो गया। बाकी आई थिंक बॉलर्स ने जान, तो देखें अब एक हम लोगों की बड़ी एक चीज़ है, मैं नहीं कहना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी बुरी बात है कि यार हम लोगों को जलील बड़ा करते हैं ना हमारे क्रिकेटर्स को। तो देयर इज़ नो वे इट लुक लाइक कि किसी भी बंदे ने 1 भी बंदे ने 100% से कम दी हो। तो बाकी एग्जीक्यूशन आप
जिस तरह कह सकते हैं कि गलत हो गई और हमारी उम्मीदें थी, लेकिन ये जितना अच्छा वो वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं तो उनको मेरा ख्याल है कि बुरा भला कहना भी नाइंसाफ़ी होगी। मैं तो एक रिफ्लेक्शन दे रहा हूँ कि यार किस किस एरियाज़ में हम इम्प्रूव कर सकते हैं ना, लेकिन इंडिविजुअल को क्रिटिसाइज़ करना। अब हसन अली कह रहे हैं कि यार हसन अली ने जो है वो कैच छोड़ा, उसकी वजह से हम मैच हार गए। 2 ओवर में 22 रन चाहिए थे, ठीक है। तो आप ये देख लें कि कितने क्लोज मैच हैं इस वर्ल्ड कप के, जिसमें 2 ओवर में 20-22 रन चाहिए, एक ही ओवर में पड़ गए। सही है, वो अफगानिस्तान वाला मैच हमारा था, उसके बाद ये अभी न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को इसी तरह हराया। और मतलब अच्छे अच्छे बॉलर्स हैं वो, मतलब जो डेथ में जिनको मार पड़ी है, जिस तरह स्टार्क को हमारे खिलाफ मार पड़ी है, इस तरह जो है वो जो इंग्लैंड का स्पेशलिस्ट बॉलर था उसको मार पड़ी है। तो आई गेस कि उसमें आपको क्रिटिसाइज़ करना शायद हमारा बनता नहीं है, क्योंकि प्लेयर्स ने जान पूरी मारी। अच्छा, अब हम सबको पता है कि जो शाहीन शाह अफरीदी हैं वो नई गेंद से स्विंग करते हैं और अच्छा स्विंग करते हैं, और उनके पास जो स्लो बॉल है वो लेफ्ट आर्म का जो ऑफ कटर नहीं होता वो है, लेकिन दैट कम्स इनटू द लेफ्ट हैंडर्स। उनके पास दूसरा बॉल नहीं है, या अभी वो काम कर रहे हैं, उन्होंने इतना बॉल वो किया नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको शायद दूसरे बॉल की ज़्यादा ज़रूरत थी लेग कटर की, रादर देन के वो जो अपना ऑफ कटर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स टाइप का होता है। तो वो उन्होंने बेचारे ने वो भी ट्राई किया, एक गेंद थोड़ा लेग स्टंप पे हो गया, एक शॉट वो अच्छा खेल गया। तो इन बिटवीन एक जो कैच निकला और लोग बड़े गालियाँ दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, विच आई थिंक इज़ एक्सट्रीमली अनफेयर। प्लीज़ ऐसा ना करें। वो ये है कि जी हसन अली जो है ना उसने कैच छोड़ दिया और जिसकी वजह से हम मैच हार गए। देखिए, मैच हम काफ़ी जगह में, जिस तरह मैंने आइडेंटिफाई किया ना पूरी इस एपिसोड में, तो काफ़ी जगह है जहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हसन अली ने जो कैच छोड़ा, एक तो पहली बात मैं आपको बताऊं कि हसन अली ने जो बाउंड्री में कट किया ना उसको, ठीक है, उस तक पहुँचने के लिए फ्रॉम अगेन कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू ही एक्चुअली डिड अ ग्रेट जॉब बाय कटिंग द एंगल एंड ही गॉट टू द बॉल, ठीक है। दूसरा ये कि ऑन द मूव था और बॉडी से आगे उसने कैच पकड़ने की कोशिश की ना, विच मीन्स कि शायद कोई हल्का फील्डर होता तो वो पहुंचता भी ना बॉल तक, क्योंकि जिस एंगल से उसने भागा। एक चीज़ कि उसने बॉल की पेस अच्छी जज की और एंगल कट किया, तो यू गिव हिम क्रेडिट कि ही एक्चुअली गॉट टू द बॉल। हमारे पुराने फील्डर होते, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पुराने फील्डर होते उस वो बॉल तक ही ना पहुँचते। तो आई गेस कि उस चक्कर में मेरा ख्याल है कि हसन अली को क्रेडिट देना चाहिए कि ही डिड हिज जॉब। कैच क्यों छूटा, ऑब्वियसली कैच छूटते हैं और अनफॉर्चुनेटली था कि क्रूशियल स्टेज पे छूटा, ठीक है। और एक टेक्निकल पॉइंट है, अगर मैं आपको ऐड करूं, जो छोटे बच्चे अगर देख रहे हैं, आई डोंट नो हमारे बच्चे फॉलोअर्स हैं कि नहीं, कि जब आप लॉन्ग कैच कर रहे होते हैं ना, दूर वाला इस तरह, तो कोशिश करें कि कैच को जो है ना वो अपनी आइज़ की हाइट पे पकड़ने की कोशिश करें, नीचे ना करें, क्योंकि जब नीचे करेंगे तो आप बॉल से थोड़ा सा दूर होंगे और आप मिस जज करने का चांस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ये तो खैर प्रैक्टिस की बात है, लेकिन ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट था। वो अगर हसन अली के हाथ ऊपर होते तो शायद आप उसके पास सेकंड चांस भी होता ना बॉल पकड़ने का। एनीवेज, बट आई थिंक कि उसको उसी को ब्लेम करना इज़ अनफेयर। एज ए सेड कि कुछ कप्तानी के थोड़े बहुत एरियाज़ थे जिसमें हम इम्प्रूव कर सकते थे, कुछ गेम प्लानिंग के एरियाज़ थे उसमें इम्प्रूव कर सकते थे, कुछ हमारी बैटिंग के एरियाज़ थे उसमें इम्प्रूव कर सकते थे। देयर आर लॉट। और उसके बाद फिर शाहीन को 3 छक्के भी लगे ना, तो वो इट जस्ट क्या कहते हैं, एडेड सॉल्ट टू द वुंड। तो अनफॉर्चुनेट है, हम लोगों ने न्यूजीलैंड में सुबह 3 बजे उठ के मैच देखा, तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी दुनिया में जहाँ जहाँ होंगे सारों का ही डिफरेंट टाइम होगा, तो हम बड़े पैशनेट थे यार पाकिस्तान जीतता, लेकिन हार गया। लेकिन आई थिंक दे बीन वन ऑफ द बेटर टीम्स ऑन द टूर्नामेंट, हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। उसके बाद हमारी बैटिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारा कप्तान बहुत अच्छा है, हमारा कीपर जो हॉस्पिटल में था एक रात पहले, फाइटर है। तो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव्स। और सबसे अच्छी बात यह है, जो लोग बाहर बैठे हुए थे, जो बाहर बैठे हुए थे, स्पेशली मैं जिक्र करूँगा सरफराज अहमद का, फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन, यार दिल से वो जो है ना वो पाकिस्तान के लिए जान मार रहे थे। तो आई थिंक कि इतना टीम स्पिरिट इतना अच्छा हमने काफ़ी अर्से से नहीं देखा, इतनी अच्छी जेलिंग टीम हमने पहले काफ़ी अर्से से नहीं देखी। तो आई होप कि यार लोग उंगलियां ना उठाएं और इनको अप्रिशिएट करें। तो थोड़ा सा व्लॉग लंबा हो गया, लेकिन आई थॉट कि कुछ बातें बहुत ज़रूरी थी। तो अपना ख्याल रखिएगा और वेल प्लेड टीम पाकिस्तान, हार्ड लक। और इंशाल्लाह क्या कहते हैं, आई कैन सी कि यार आगे पाकिस्तान और बेहतर करेगा। तो सब अपना ख्याल रखिएगा। हम फाइनल का प्रीव्यू बनाएंगे जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का है, न्यूजीलैंड का है। हम तो न्यूजीलैंड में है, तो ज़ाहिर है कि वो डिटेल प्रीव्यू बनाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।